एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको पता चले कि आपकी फार्मेसी करियर में आज जो स्ट्रगल है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एआई से सही तरह यूज नहीं कर रहे हो, तो आपकी रिएक्शन क्या होगा? और अगर मैं कहूँ कि एआई ने मेरी फार्मेसी जर्नी को पूरा फ्लिप कर दिया, नोट्स से रिसर्च तक, इंटरव्यू से इंटर्नशिप तक, इंडस्ट्री स्किल से हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स तक, सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है, थोड़ा फिल्मी लगता है, रुको आपको सब प्रूफ मिलेगा। जैसे एआई के बिना लाइफ बोरिंग नहीं लगती, मतलब असाइनमेंट्स लिखते वक्त थोड़ी सी क्रिएटिविटी मिल जाती थी। बट चलो फोकस करते हैं। पार्ट 1, बैक स्टोरी। आप फार्मेसी स्टूडेंट हो, आपके सेमेस्टर टफ लगते हैं, आपको लगता है सीनियर लेवल कंसेप्ट समझना मुश्किल है, इंटर्नशिप चांसेस कम लगते, करियर अनक्लियर लगता है, आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल ज्यादा है पर अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं। सेम सिचुएशन मेरी भी थी, मैं भी कंफ्यूज था, सिलेबस हेवी, कंपटीशन स्ट्रांग, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस हाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ग्रोथ कैसे फास्ट करूं। मेरे पास टैलेंट था, हार्डवर्क था, इंटरेस्ट था, पर डायरेक्शन मिसिंग थी। एक सेकेंड, एआई से दोस्ती करने से पहले मैं उससे डरा करता था। लिटरली लगता था कि ये मेरे असाइनमेंट्स चुरा लेगा। पार्ट 2, द राइजिंग टेंशन। आप जब फार्मेसी फील्ड में हो, आपको 4 प्रॉब्लम हिट करती है: कंटेंट लोड, स्किल गैप, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंडस्ट्री अवेयरनेस। एआई एक टाइम पे सिर्फ टेक्नोलॉजी लगती थी, पर जब मैं उसे यूज करना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि ये सब 4 प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है। बस यही टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। एआई के पहले वीक में मैंने एक मिस्टेक की जो लगभग मेरी ग्रोथ स्लो कर देती। वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो पहले देखते हैं कि एआई ने मेरी लाइफ स्टेप बाय स्टेप कैसे बदली। पार्ट नंबर 1, एआई इन एकेडमिक्स। सबसे पहला इम्पैक्ट एकेडमिक्स पर आया। आपके सेमेस्टर में टॉपिक्स होते हैं: फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इन सबका सिलेबस डीप होता है, वास्ट होता है। एआई ने मुझे क्लियरिटी दी। एआई यूज किया मैंने एज अ एकेडमिक मेंटर। मैंने कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स को सिंपल ब्रेकडाउन्स में कन्वर्ट करवाया। मैंने हर चैप्टर के लिए माइंड मैप्स बनवाए। मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन जनरेट करवाए। मैंने हाई इल्ड नोट्स तैयार किए। मैंने डिफिकल्ट रिएक्शन, पाथवेज, मैकेनिज्म को स्टेप वाइज लर्निंग में कन्वर्ट किया। एग्जाम्पल, फार्माकोकाइनेटिक्स के जो एडीएमई कंसेप्ट है, एब्जॉर्प्शन, डिपोजिशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन, एआई ने मुझे 3 अलग अलग एग्जाम्पल देकर ठीक से समझा। फिर एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू जनरेट करके भी मैंने उससे भी रिवीजन कर ली। और हाँ, एआई आपको बिना ड्रामा के बेटा तुम पास हो जाओगे फील भी दे देता है। अगर आप एआई यूज नहीं करते, आप सिलेबस के प्रेशर में डे 1 से स्लो फील करते हो, आपको रिटेंशन वीक होता है, आपका एग्जाम परफॉर्मेंस अनस्टेबल होता है। एआई इन असाइनमेंट्स एंड रिसर्च। फार्मेसी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स का लोड सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है। एआई ने मेरी रिसर्च राइटिंग स्पीड 5 गुना फास्ट की। रिव्यू राइटिंग, आर्टिकल समरीज, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, टेबल्स, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सब एआई बहुत फास्ट प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ध्यान रखना है कि एआई इंफॉर्मेशन हमेशा क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए, जहाँ डेटा क्रिटिकल हो, ट्रस्टेड सोर्सेस से मैच करना। और एकेडमिक्स तो अब सॉर्टेड हो गई। अब बात करते हैं करियर बिल्डिंग की, या एआई का इम्पैक्ट नेक्स्ट लेवल का था। पार्ट 3, एआई इन स्किल डेवलपमेंट। फार्मेसी फील्ड में टॉप रिक्रूटर्स 3 चीजें देखते हैं: टेक्निकल नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई आपको रियल टाइम कोच देता है। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, एआई के साथ मॉक इंटरव्यूज, एआई के साथ कम्युनिकेशन ड्रिल्स, एआई के साथ प्रोफेशनल ईमेल ट्रेनिंग। एग्जाम्पल, मैंने अपने फर्स्ट इंटर्नशिप ईमेल एआई से ऑप्टिमाइज करवाया, रिजल्ट रिप्लाई आया। मैं सोच रहा था कि इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं। एआई ने ईमेल ऐसे पॉलिश की कि एचआर भी सोच में पड़ गया कि ये बच्चा सच में सीरियस है। सेकेंड होता है टेक्निकल स्किल अपग्रेड। एआई ने मुझे बेसिक से एडवांस तक रोड मैप दिया इन फील्ड्स लाइक रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। हर स्किल के लिए स्टेप वाइज प्लान, हर स्टेप के लिए स्टडी मटेरियल, हर मटेरियल के लिए डेली प्रैक्टिस टास्क। ये रोड मैप मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। पर यहाँ एक प्रॉब्लम आई, मैंने एआई को गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट किया और एक दिन मुझे समझ आया कि ये मुझे स्लो कर रहा है, फास्ट नहीं।
ये कैसे? बस थोड़ा सा और रुक जाओ। एआई इन इंटर्नशिप्स एंड करियर चॉइसेस। फार्मेसी इंटर्नशिप्स का ऑप्शन बहुत स्कैटर्ड होते हैं। एआई ने मेरी सर्च सिंप्लीफाई की। टॉप कंपनीज, रिक्वायर्ड स्किल, सैलरी रेंज, इंटरव्यू क्वेश्चंस, जॉब रोल डिटेल्स, फ्यूचर स्कोप। मैं कंफ्यूज था कि मुझे किस फील्ड में जाना। मैंने इवेल्युएट किया और मेडिकल राइटिंग चूज किया। एआई को मेंटर बनाकर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। इमेजिन करो, मैं एआई को टॉपिक देता था और वो मुझे ऐसा समझाता था जैसे एक पेशेंट को समझाया जाए, बिल्कुल सिंपल। अब आए मेरी सबसे बड़ी गलती पर, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जब एआई का पावर दिखा तो मैं हर चीज उससे ही करवाने लगा। नोट्स एआई से, असाइनमेंट्स एआई से, राइटिंग एआई से, प्लानिंग एआई से। रिजल्ट, मेरा ओरिजिनल थिंकिंग स्लो होने लगा, मेरी रिकॉल पावर लो होने लगी, मेरे एग्जाम्स का टाइम स्ट्रगल हुआ। मेरी बिगेस्ट मिस्टेक्स थी। लेसन्स क्या सीखते हैं हम? एआई सपोर्ट करता है, एआई रिप्लेस नहीं करता। आपको कोर नॉलेज खुद बिल्ड करनी होती है। गुड न्यूज ये है कि मैंने इस मिस्टेक को करेक्ट करता हूँ और उस करेक्शन ने मेरी प्रोग्रेस 10x कर दी। वो कैसे? लेट्स फिनिश द ट्रांसफॉर्मेशन आर्क। पार्ट 1, बैलेंस्ड एआई वर्कफ्लो। मैंने एआई को एक टूल, एक असिस्टेंट, एक एक्सेलरेटेड लर्निंग पार्टनर की तरह यूज करना स्टार्ट किया। मैंने 5 रूल्स बनाए। फर्स्ट, कंसेप्ट पहले खुद समझ रहा हूँ। सेकंड, एआई से सिर्फ क्लैरिटी ले रहा हूँ। थर्ड, एआई से एग्जाम प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फोर्थ, एआई से स्किल पॉलिश कर रहा हूँ। फिफ्थ, एआई से करियर रोड मैप चेक कर रहा हूँ। ये बैलेंस सिस्टम ने मुझे स्टेबल ग्रोथ दी। अब बात करते हैं उन रियल बेनिफिट्स की जो मुझे मिले, जो आपको मोटिवेटेड करेंगे। रियल बेनिफिट्स आई अचीव्ड। फर्स्ट, फास्ट लर्निंग, कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स हाफ टाइम में क्लियर। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और इंटरव्यू स्मूथ हो गए। थर्ड, इंडस्ट्री लेवल स्किल, मेडिकल राइटिंग, पीवी और सीआर में क्लैरिटी मिल गई। फोर्थ, बेटर ग्रेड्स, नोट स्ट्रक्चर हो गए, रिविजन स्ट्रॉन्ग हो गई। एज अ रिजल्ट मेरे बेटर ग्रेड्स आ गए, मेरे बेटर एसजीपी आ गए। फिफ्थ, क्लियर डायरेक्शन, मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे। सिक्स्थ, ग्रोथ स्पीड इंक्रीज, जो प्रोग्रेस मुझे 1 साल में मिलती वो कुछ महीनों में मिलने लगी। और हाँ, एआई ने मेरी हैंडराइटिंग नहीं सही करी, वो अभी भी डॉक्टर लेवल की है और मेरी फ्रेंड की उससे भी बढ़कर है। पार्ट नंबर 3, फ्यूचर ऑफ एआई इन फार्मेसी। एआई यहाँ रुकने वाला नहीं है। आप फ्यूचर में एआई से ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हो। ड्रग इंटरेक्शन का एनालिसिस करना, एडवर्स इवेंट प्रेडिक्ट करना, रिसर्च ऑप्टिमाइज करना, फॉर्मुलेशन सिमुलेशन, पर्सनलाइज मेडिसिन मॉडल्स बनाना, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन का ऑटोमेशन करना। अगर आप एआई का सही तरह यूज करना सीख लेते हो, आप मार्केट में 95% स्टूडेंट से अहेड रहोगे। अगर आप एआई इग्नोर करते हो, आप कंपटीशन के पीछे रह जाओगे। इंडस्ट्री अब उन लोगों को प्रेफर करती है जो फास्ट लर्न करते हैं। एआई लर्निंग डिले मतलब करियर ग्रोथ डिले। माय फाइनल मैसेज, मैं अपने फार्मेसी करियर को एआई की हेल्प से ट्रांसफॉर्म किया। आप भी कर सकते हो। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए, आपको सिर्फ डिसिप्लिन माइंडसेट चाहिए, आपको सिर्फ स्मार्ट एग्जीक्यूशन आना चाहिए। एआई कोई मैजिक नहीं, एआई एक टूल है, पर सही यूज करो तो आपका सक्सेस एक्सेलरेटर बन जाता है। अगर आप फार्मेसी करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो एक वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। वो वीडियो है डार्क साइड ऑफ फार्मेसी सेमेस्टर एग्जाम। वहाँ आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स आपकी ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और आप कैसे उस ट्रैप से बच सकते हो। वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में दिया गया है, अभी जाओ और वो वीडियो देखो। योर फार्मेसी करियर डिजर्व द बेस्ट वर्जन ऑफ यू।